एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ जब जब अपने घर के लिए एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर कोई भी छोटी छोटी सी चीज़ों की खरीदो फरोख्त करती है तो यकीन करें वो उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है। इसी तरह आपकी बहन ने भी एक एक रुपया जोड़कर अपनी छोटी छोटी सी खुशियों को पूरा करने के लिए घर के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी खुशियों को ना शेयर करूँ। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं 2 दिन जो है ना मार्केट गई थी, तो इसीलिए मेरी वीडियो जो है ना देर हो गई, लेकिन वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है। इतनी प्यारी प्यारी सी शॉपिंग मैंने की है और मैंने सारी सजा के रखी है आप लोगों को दिखाने के लिए। जिस तरह से सुबह का टाइम है, आप लोगों को पता है कि सुबह सुबह औरतें क्या करती हैं, हम लोगों ने सुबह सुबह नाश्ता बनाना होता है। तो यहाँ पर जनाब मैंने नाश्ता बना लिया था, चाय भी बन चुकी थी और मैंने आज अंडे बॉयल किए थे बच्चों के लिए। तो देखें जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को, जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, तो रोज़ाना एक एक अंडा लाजमी दिया करें। इंशाल्लाह बच्चों को कभी भी फ्लू नहीं होगा, उनकी छाती जाम नहीं होगी। अंडा जो होता है बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए एक एक अंडा बच्चों को लाजमी दिया करें। तो कोशिश करें सुबह नाश्ते में ज़्यादा नहीं, हाफ कप जो है ना चाय का भी बच्चों को लाजमी दे दें, क्योंकि चाय गरम गरम जब बच्चे पीते हैं तो फिर जो नालियाँ होती हैं ना वो सारी खुल जाती हैं और उसकी वजह से फिर खांसी वगैरह होने के जो चांसेस होते हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं। अच्छा जी, बात कर रहे थे इधर के एक लो जो फैमिली होती है, लो क्लास जो फैमिली होती है जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं, उसकी जो औरत होती है वो एक एक रुपए को जमा करती है और उसके बाद फिर सोच के रखती है कि मैंने इनसे ये चीज़ घर की ख़रीदनी है। इसी तरह से मैंने भी थोड़े थोड़े से करके पैसे जमा किए। मुझे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, जो चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा बड़ा दिल था कि मैं ये वाली चीज़ें ख़रीदूँ और जो है ना वो मेरे पास नहीं थी, और जो चीज़ें नहीं होती फिर उनको ख़रीदने का दिल करता है, लेकिन मुझे उसके साथ साथ उसकी ज़रूरत भी थी। इधर मैंने बच्चों की कुछ शॉपिंग की थी, वो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँ। वो मैंने अपनी बेटी के लिए एक फ़्रॉक ख़रीदी थी और बेटे का बड़े का सूट था ब्लू कलर का, जो गर्म स्टफ़ में मैंने ख़रीदा था क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। तो जनाब ये वाली शर्ट है, ये शर्ट जो है ना मैंने लाइमलाइट से ख़रीदी थी। ये देखें इसकी स्टैम्प लगी हुई है। इसका इतना प्यारा फैब्रिक है और इतना प्यारा इसका कलर था, और एक दिन मैं इसको ले आई और फिर मुझे लगा कि मैं एक शर्ट क्यों लेकर आई हूँ, मुझे और ख़रीद लेनी चाहिए थी दूसरी भी। तो फिर मैं दूसरे दिन भागी भागी गई और मैंने जाके इसके साथ की एक और शर्ट ख़रीदी। क्यों ख़रीदी? क्योंकि मेरा मन था कि मैं इसको 2 पीस बना के फुल सूट बना लूँगी। तो इसी तरीके से हम जो औरतें होती हैं ना वो फिर सोच सोच के हम लोगों ने चलना होता है, ताकि हमारे ज़्यादा पैसे भी ज़ाया ना हो और हमारे कपड़े भी बड़े अच्छे अच्छे से बन जाएं। तो ये मेरे बेटे छोटे के सूट हैं। इस तरीके से मैंने 3 सूट उसके बाय किए थे। तो जनाब ये शॉपिंग किस लिए हो रही है, वीडियो के एंड में आप लोगों को वो भी बताऊँगी कि ये शॉपिंग किस के लिए हो रही है। इसी के साथ साथ मैंने अपने लिए भी जो है ना सूट ख़रीदा था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें ये वाला सूट जो है इसको मैंने ऑनलाइन जो है ना मंगवाया था। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। इसका प्रिंट, शर्ट का प्रिंट ख़ास तौर पर मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये देखें तो जनाब ये सफ़ायर का सूट है। ये मैंने सफ़ायर पे जब ऑफ़ लगा था तब मैंने ख़रीदा था। इसी तरीके से जब सफ़ायर पे या फिर किसी भी ब्रांड पे ऑफ़ लग जाता है ना, जब ऑफ़ सीज़न हो रहा होता है, तब आप लोग भी कपड़े ख़रीद लिया करें। तो इस तरीके से हमें कपड़ा भी अच्छा मिल जाता है और काफ़ी हमारी बचत भी हो जाती है। वही सूट जो हमें जो है ना बाद में 4500 का, जहाँ फिर 5000 का मिल रहा होता है ना, वो फिर हम लोग अगर ऑफ पे ख़रीद लेते हैं तो हमें 2500, 3000, 3200 का मिल जाता है। तो इसी तरीके से वो मैं जो सूट आपको पहले दिखा रही थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 2450 रुपये का मैंने ख़रीदा था, मतलब कि 2450 का। तो वैसे उसकी कीमत जो है वो 3600 थी। तो इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारे पैसे इस सूट में से बच गए थे। तो नेक्स्ट दूसरा सूट जो है ना ये वाला था, ये जो नॉर्मल वाला मौसम चल रहा है ये इसमें पहनने के लिए है। इसी तरीके से ये सारी शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और गले पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और बड़े बड़े जो सितारे से जिस तरह होते हैं वो लग रहे होते हैं, चमकते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। और नेक्स्ट जो है ना इसका ये वाले बाजू थे और बैक जो है वो प्लेन थी। तो इसका ट्राउज़र जो है वो भी प्लेन है, लेकिन उसका स्टफ़ भी इतना कमाल है। ये जनाब अल करम से ख़रीदा था मैंने। अल करम का जो स्टफ़ है वो भी मुझे
बहुत पसंद है, बहुत प्यारा होता है। तो इसी तरीके से इसका ये जो दुपट्टा है ना, यकीन करें इतना मुझे प्यारा लगा। इसमें 2 शेड हैं और इसके दोनों शेड ही बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो इसी तरीके से ये इसका दामन का पैच है और दूसरा जो है ना वो बाजुओं का पैच है। तो काफ़ी मुझे पसंद आ गया था सूट। इसमें 2 कलर थे और मैंने दूसरा कलर जो मैरून सा था वो मैंने नहीं ख़रीदा, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। देखिए वो हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे ये वाला कलर जो है ना ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला बाय कर लिया। अच्छा जी, इधर एक और सूट है, बड़ा ही प्यारा मुझे ये वाला सूट लगा, मिल गया क्योंकि जो है ना मेरे भाई की आ रही है जनाब इंगेजमेंट। तो हम लोगों ने इंगेजमेंट के लिए ये शॉपिंग की है। तो ये देखें, ये इनर है, इसकी शर्ट और जो नीचे पजामा बनेगा ना, ट्राउज़र बनेगा, वो इसका बनेगा। और ऊपर से ये देखें, ये इसके बाजू हैं, बाजुओं के ऊपर भी फ्रंट पट्टी है और जो है ना इसके अंदर एक छोटी छोटी सी बूटियाँ बनी हुई हैं और इसका 3D काम है। और ये बिल्कुल बारीक वाली जो सॉफ्ट वाली नेट होती है उसके ऊपर बना हुआ है। जब भी सूट ख़रीदें पहले उसका स्टफ़ लाजमी देखा करें, क्योंकि जब हम लोग इतने हैवी कपड़े ख़रीद लेते हैं ना, तो फिर अगर हम लोग उसका स्टफ़ नहीं देखते तो फिर वो एक दफ़ा पहनने से ही अड़ते चले जाते हैं चीज़ों के साथ, अड़ अड़ के ना सारे ख़राब हो जाते हैं। तो फिर हमें बड़ा दुख होता है। ये जो नेट है ना, ये किसी भी चीज़ के साथ ना अड़ती नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो काम है ना वो ख़राब नहीं होता। इसका जनाब 3D काम इसके ऊपर हुआ है, कट मोती दाना जो होता है ना वो लगा हुआ है। इसके साथ का दुपट्टा जो है वो भी काफ़ी हैवी है और उसके अंदर भी बड़े बड़े से फूल बने हुए हैं और बहुत ही प्यारा सूट है। आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि मेरा ये वाला सूट आप लोगों को किस तरह का लगा। मैंने सोचा था अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगी और उनसे लाजमी पूछूँगी कि मेरा ये वाला सूट उनको कैसा लगा। तो जनाब ये स्टिचिंग के लिए मैंने दे दिया है। तो इंशाल्लाह जब मेरे भाई की एंगेजमेंट होगी तो मैं आप लोगों के साथ वो भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। साथ साथ ही मैं आप वीडियो बना रही थी और साथ साथ बच्चों को भूख लग गई और उनके लिए स्नैक्स बनने शुरू हो गए, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से उनके लिए फ़्राइज़ बनाए। अच्छा, अगर हम लोग बच्चों को घर पर इस तरह की चीज़ें बना कर दे देते हैं ना, तो हमारे बच्चे काफ़ी बीमारियों से बच जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं तो घर पर ही ज़्यादातर चीज़ें बना लेती हूँ। लाजमी नहीं कि हम लोग बाज़ार से बाय करें, ये तो अमीरों के चोचले होते हैं बाबा। हम लोग जो मिडिल क्लास औरतें होती हैं ना, हम लोग चीज़ों के सिर्फ पैसे ही नहीं बचाते, बल्कि हम लोग अपने बच्चों की सेहत को भी बचाते हैं, ताकि हमें फिर वो 1500 2-2 हज़ार की जब मेडिसिन लेने जाते हैं ना, तो वो भी फिर वेस्टेज ही होती है। तो इसी के साथ देखें, ये मैंने सूट के साथ मैच करके ये गोल्डन से कलर का कलश भी ले लिया था। ये देखें, इस तरीके से ये बड़ा ही खूबसूरत है। इसके ऊपर ये देखें ऐसे लगा हुआ है जिस तरह से लकड़ी सी नहीं बनी हुई होती, इस तरीके से इसका जो ऊपर लगा हुआ है खोलने के लिए जो है इसका स्टेप लगा हुआ है। वीडियो ख़त्म नहीं हुई, वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। नेक्स्ट आगे मैं आप लोगों को जो चीज़ें दिखाऊंगी वो मैं अपने घर के लिए, किचन के लिए लेकर आई हूँ, ख़ास तौर पर जो मुझे काफ़ी देर से ज़रूरत थी जिन चीज़ों की। और मैं जब वीडियो में लोगों के देखती थी मेरा बड़ा ही दिल करता था कि मैं भी ये वाली चीज़ें किचन के लिए ख़रीदूँ। अब वो कौन सी चीज़ें हैं वो चल के आगे देखते हैं। तो वो ये वाला जो है ना, इयर रिंग्स भी मैं साथ सूट के मैच कर लिए थे। वैसे जनाब मैं ना इयर रिंग्स बहुत कम पहनती हूँ, इस तरह के जो होते हैं ना आर्टिफिशियल। अच्छा, ये कोई शो ऑफ नहीं मैं कर रही, ये मुझे आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है ना मेरे से पहनी नहीं जाती। मेरे ना कान जो होते हैं ना उन्हें ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से मुझे ये अच्छे लग गए थे, बस मैंने फिर ख़रीद ही लिए। तो अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं हम किचन की जो चीज़ें हैं वो उनकी तरफ। अच्छा, ये एक बीटर है जो मुझे चाहिए था। मेरा जो पहले वाला बीटर था वो थोड़ा सा मतलब कि लो क्वालिटी का था, वो ख़राब हो गया। उसके बाद फिर मैंने अब ये वाला बाय किया। अच्छा जी, ये मेलामाइन की प्लेट्स हैं जनाब, ये इतनी खूबसूरत हैं और इतनी मुझे खूबसूरत लगी हैं। इनके काफ़ी वेट है इनका। ये ना मुझे 1000 रुपये किलो के हिसाब से मिली हैं। ये मुझे 2200 की मेरे ख्याल में ये 6 प्लेटें मिल गई थी। तो काफ़ी अच्छी इनकी क्वालिटी है। अच्छा, जब भी मैं किसी वीडियो में देखती थी लोग नॉन स्टिक के बर्तनों में काम कर रहे होते थे, मुझे वीडियो बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन मेरे पास नॉन स्टिक के बर्तन नहीं थे। मजबूरी ये थी कि मेरे पास पैसे भी इतने नहीं थे, मैं ख़रीद भी नहीं सकती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, तो मैंने ये वाले जो है ना नॉन स्टिक बर्तन ख़रीदे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं इनमें कुकिंग करूँगी फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को इनकी प्राइस वगैरह के बारे में पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
रीज़नेबल प्राइस पे मुझे मिल गए थे, क्योंकि पहले मैं एक ये जो पतीला ख़रीद रही थी, अगर मैं एक ख़रीदती तो ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, इसलिए फिर मैंने ये एक सेट बाय कर लिया। मतलब कि इसके साथ एक ये छोटा पतीला है और एक बड़ा पतीला है और उसके साथ एक फ्राई पैन है। ये तीनों चीज़ें वो चीज़ें हैं जो कि हम लोग अक्सर औक़ात घर में हमें इस्तेमाल करनी ही पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने यही वाली तीनों ख़रीद ली। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी शॉपिंग, आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है। तो जनाब, ये हमारी छोटी-छोटी सी ख़्वाहिशात होती हैं हम मिडिल क्लास औरतों की, जो कि हम लोग एक-एक रुपया इकट्ठा करके अपनी ख़्वाहिशात को पूरा करते हैं। तो यही मेरी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।